मैं सलाम करता हूं उन इंडियन आर्मी को जिन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पले हुए आतंकवादी ठिकानों पर ऐसा जबरदस्त हमला किया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। क्या आपको पता है कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? इसका जवाब है पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें कई हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों का उनके सामने उनके पतियों को मारकर उनके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उन बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी को हमले करने का आदेश दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमले को कब, कैसे और कहां-कहां अंजाम दिया गया। 7 मई 2025 को जब दुनिया नींद में सोई हुई थी, तब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमानों में गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तानाकृत जम्मू कश्मीर के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अकॉर्डिंग ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के सेंटर थे। सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई निशाने लगाए। रावलपिंडी में लगाया गया, जहां लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर है, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता है, विस्फोटक देता है, ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से रक्षा मंत्रालय का मानना है कि पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान ने निस्तो नाबूद कर दिया। बहावलपुर जैशे मोहम्मद का गढ़ है। यहीं से 2001 पार्लियामेंट हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। मुजफ्फराबाद जो पीओके में है आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार, फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज्यादा गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो गया। वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भारत के हमले के बाद मारे गए आतंकियों के नमाजे जनाजा में पाकिस्तानी सेना के कई अफसर पहुंचे, जहां आतंकियों की मौत हुई। वहां पाकिस्तानी सेना की हमदर्दी ये बताती है कि उनको कितनी बड़ी चोट पहुंची है। पाकिस्तानी सेना तो शामिल हो रही है इन जनाजों में, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उनके जनाजे को पाकिस्तानी फ्लैग से लपेटा गया है। इससे पता चलता है कि या तो टेररिस्ट को वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करते थे